प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम ट्रायंगल्स के अंतर्गत कॉन्जुगेंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कॉन्जुगेंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए हम इसके क्राइटेरिया को जानते हैं। प्रिय बच्चों, साइड एंगल साइड कॉन्जुगेंस रूल। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स and the included angle includes angle of the other triangle। कहने का मतलब यह है कि यदि एक त्रिभुज एक ट्रायंगल्स की दो साइडें और उनके बीच का इंक्लूड एंगल दूसरे ट्रायंगल यानी अदर ट्रायंगल PQR की दो साइडें और इंक्लूड एंगल्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्लियर? कहने का आशय यह है, साइड AB ट्रायंगल ABC में साइड AB का क्रॉसपोंडिंग साइड PQ इक्वल हो, ट्रायंगल ABC का क्रॉसपोंडिंग साइड ट्रायंगल ABC का साइड BC ट्रायंगल PQR के क्रॉसपोंडिंग साइड QR के इक्वल हो, और इन दो साइडों का एंगल B का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा बच्चों? Q। ये भी इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दिस इज नोन एज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। इसको हम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, AB 5 सेंटीमीटर का है, तो PQ भी बच्चों कितना है? 5 सेंटीमीटर का। क्लियर? अगर BC हमारा जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे QR भी कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। इफ एंगल B जो है 60 डिग्री का है, तो इसमें भी एंगल Q कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये देखिए 5 सेंटीमीटर का ये है और 4 AB और PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BC और QR की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ बराबर है और एंगल जो है 60 डिग्री का है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? पुनः रिपीट। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर? यस सर। पुनः हिंदी में, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांसम होते हैं। क्लियर? यस सर। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, साइड 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 कॉन्जुगेंस रूल। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if the three sides of one triangle
आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड पी क्यू इक्वल हो, बी सी साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड क्यू आर इक्वल हो, ए सी साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड पी आर इक्वल हो। समझ में आ रहा है? अगर ये 3.7 सेंटीमीटर का है, कितने 3.7 सेंटीमीटर का कौन साइड ए बी साइड, तो हमारा पी क्यू साइड भी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए 7.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इफ यदि बी सी 4 सेंटीमीटर का है तो बच्चों क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर? अगर ये 3.2 सेंटीमीटर का है, 3.2 सेंटीमीटर AC, if the length of AC is 3.2 centimeter, then the length of PQ is also 3.2 सेंटीमीटर। ये भी कितने होने चाहिए 3.2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? ए बी और पी क्यू की लेंथ कितनी है 3.7 सेंटीमीटर और बी सी और क्यू आर की लेंथ कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ए सी एंड पी क्यू की लेंथ कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर? पी क्यू आर इसको हम क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड। यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज known as side. This is known as side. ठीक है? Criterion CRITERIO। क्लियर? यस सर। कहने का आशय यह है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्लियर? इस ट्रायंगल्स का AB ट्रायंगल्स का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है PQ। ये क्या है इक्वल है। इसी प्रकार BC साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड QR, ये भी दोनों क्या है इक्वल है। इसी प्रकार AC साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड PR, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसीलिए लिखा गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है? दिस इज नोन एज साइड क्राइटेरियन। क्लियर बच्चों? यस सर। मिटा दें? यस सर। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं पर बेस्ड। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द डिवाइडिंग फिगर AC इक्वल टू AE। क्या गिवन है बच्चों? AC की लेंथ जो है AE की लेंथ के इक्वल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD
AD इक्वल टू एंगल EAC। सो दैट हमें शो करना है BC इक्वल टू DE। BC की लेंथ जो है D के इक्वल है। क्लियर? यस सर। इसका सलूशन होगा ठीक है बच्चों, लिखेंगे एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है? EAC। ये क्या है बच्चों? गिवन है। क्या है बच्चों? ये गिवन है। अगर हम ये एंगल DAC दोनों में ऐड कर दें तो हमें एंगल फाइंड हो जाएगा BAC। क्लियर? BAC फाइंड होगा और दूसरा एंगल EAD फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम ऐड कर देते हैं। एडिंग लिखेंगे, एडिंग एंगल DAC both side, adding angle DAC both sides we get angle BAD plus angle DAC equal to angle EAC plus angle DAC। क्लियर? ठीक है बच्चों, हमें एंगल क्या फाइंड होगा? BAC। एंगल BAC इक्वल टू एंगल हो जाएगा DAE। एंगल DAE। क्लियर? यस सर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। बिठा दे बच्चों। यस सर। अब हम बच्चों लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE वी है। हमने दो ट्रायंगल ले लिया। पहली कंडीशन AB, साइड AB जो है किसके इक्वल होगा बच्चों? साइड AD के। साइड AB इक्वल टू साइड AD। क्लियर? दूसरी कंडीशन साइड AE। साइड AE किसके इक्वल होगा? सॉरी, साइड AC। यहां पे क्या लिखेंगे? साइड AC हमारा किसके इक्वल होगा? साइड AE के। क्लियर? यस सर। ये क्या है? गिवन है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब हमने दो साइडें इक्वल दिखा दी तो एक एंगल भी इक्वल दिखा दे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अभी हमने ये एंगल फाइंड किया, ठीक? इस साइड से हमने ये एंगल फाइंड किया तो दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल है। इक्वल है नहीं इक्वल है? yes, यहां पे दिखाएंगे एंगल एंगल BAC। क्या दिखाएंगे? BAC। एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है?
इसको हमने कहां से दिखाया? फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। यदि एक त्रिभुज की दो साइड्स और इंक्लूड एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के दो साइड और इंक्लूड एंगल्स के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। किससे आया ये? यहां पे लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस CONGRUENCE। क्लियर? यस सर। समझ में आया ना? कुछ नहीं था। पहले हम ट्रायंगल ABD ध्यान समझिए। पहले फर्स्ट कंडीशन में ट्रायंगल हमने क्या लिया? ABD, ठीक है। एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या लिया? DAE। क्लियर? तो दोनों के ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के क्या था? इक्वल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद एंगल DAC एडिंग बोथ साइड वी फाइंड एंगल BAC एंड DAE आर इक्वल। ठीक है। फिर कंडीशन हमने लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। क्लियर? इसमें हमने दिखा दिया AB साइड AD साइड के इक्वल है। दूसरी कंडीशन AC साइड AE साइड के इक्वल है। तीसरी कंडीशन एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE के। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो अब हम कैसे, हमें क्या प्रूव करना है? सो दैट BC इक्वल टू D CP CT से आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर BC इक्वल टू D। ठीक है बच्चों? ये कैसे आया? CP CT से, ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन द एडजॉइनिंग फिगर OA इक्वल टू OB कह रहा है OA इक्वल टू OB। क्लियर? ठीक। एंड एंगल AOB यानी ये एंगल AOB गिवन है। एंगल COD यानी COD के गिवन है इस एंगल के। क्लियर? प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि AC जो लेंथ है ये AC की लेंथ BD की लेंथ के इक्वल है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम यहां से उठाएंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। AOB और COD में इक्वल कर देंगे। उसके बाद एंगल COB सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल बच्चों एंगल AOC जो है एंगल BOD
BOD इस एंगल्स के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल्स लेंगे AOC, ट्रेंगल ये वाला ट्रेंगल लेंगे AOC एंड ट्रेंगल BOD में। तो पहली कंडीशन इसमें हम ये दिखा देंगे कि OA जो है OB के इक्वल है। क्लियर? यस सर। दूसरी कंडीशन OC इक्वल टू OD के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बच्चों क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। तीसरी कंडीशन अभी हमने एंगल प्रूव किया, एंगल AOC दिखा देंगे एंगल BOD के। तो दोनों ट्रेंगल, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। किससे? साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्जुगेंसी से। तो हम फिर अगले स्टेप में शो कर देंगे AC इक्वल टू BD CP CT से। क्लियर? यस सर। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन SOL UT ION, इसमें एंगल AOB इक्वल टू एंगल गिवन है बच्चों COD। ये क्या है, गिवन है, हम नहीं कह रहे। क्लियर? अब हम एंगल COC सब्ट्रैक्शन कर देंगे, SUB TRACTING सब्ट्रैक्शन। ठीक है, SUB TRACTING सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग सही है। एंगल COB बोथ साइड वी गेट, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, एंगल AOB में माइनस कर देंगे एंगल COB, इसी प्रकार एंगल COD में माइनस करेंगे एंगल COB। क्लियर? यस सर। तो एंगल क्या फाइंड होगा, AOC। सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल आ जाएगा बच्चों AOC। क्लियर? AOC BOD के इक्वल हो जाएगा, BOD। क्लियर? इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, ट्रेंगल AOC लेंगे। ट्रेंगल हम क्या लेंगे, AOC। दूसरी कंडीशन में ट्रेंगल BOD। इन ट्रेंगल, यहां आप लिखेंगे इन ट्रेंगल AOC एंड ट्रेंगल BOC एंड ट्रेंगल BOD भी है। क्लियर बच्चों? यहां पे OA जो है किसके इक्वल दिया गया है, OA इक्वल टू OB। ये क्या है, गिवन है। क्या है बच्चों, ये गिवन। OA इक्वल टू OB आर गिवन। दूसरी कंडीशन OC इक्वल टू OD, ये भी गिवन है, OC इक्वल टू OD। ये भी क्या है बच्चों, गिवन है। यानी हमने दो साइडें इक्वल कर दी। तो एक एंगल इक्वल कर दे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, BOD दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, यहां पर लिख दे रहे हैं। ट्रेंगल ये जो है हमने कहां से निकाला, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, दोनों ट्रेंगल सब क्या हो गए, कांग्रुएंट। ट्रेंगल AOC कांग्रुएंट ट्रेंगल हो जाएगा BOD के। किससे आया बच्चों, ये आया साइड एंगल साइड
रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, RULE, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, CON, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। Yes, समझ sir. में आया बच्चों? Yes, sir. अब हम क्या कह सकते हैं? Therefore AC इक्वल टू BD। ये कैसे आया? CP/CT से, CP/CT से, ठीक है। यहां हम लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। हटा दे। Yes, sir. नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू PQ, BR इक्वल टू CQ एंड AB परपेंडिकुलर टू BC एंड PQ परपेंडिकुलर टू RQ। क्लियर बच्चों? इसमें कुछ नहीं है, तो पहले हम क्या, इसमें गिवन है खुद, हम लेंगे एंगल गिवन BR इक्वल टू क्या गिवन है? CQ। गिवन BR इक्वल टू CQ, ये बच्चों गिवन है, ठीक है। अगर हम इसमें RC ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो हमें BC इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा? RQ, ठीक है। RC एडिंग बोथ साइड, RC एडिंग बोथ साइड, वी गेट, ऐड कर देंगे तो हमें BR प्लस RC, इसी प्रकार CQ प्लस RC। तो BR में RC ऐड करेंगे तो क्या बच्चों फाइंड होगा? BC। और CQ में RC फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड होगा? QR, है ना। इसका नाम हमने दे दिया फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हम क्या करेंगे, दो साइड दिखा देंगे और एक एंगल दिखा देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. तो आइए दिखाते हैं। AB इक्वल टू हमने किसके दिखा दिया बच्चों? PQ के। ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? दूसरी कंडीशन में BC इक्वल टू QR दिखा दिए। ये कहां से दिखाया? अभी प्रूव्ड एबव, यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, FROM, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? तीसरी कंडीशन हम दिखा दें कि एंगल ABC, एंगल PQR के, एक बच्चों ये क्या है? 90 डिग्री। समझ आया? Yes, sir. तो ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया किसके? PQR के, ठीक है।
और कैसे आया ये? साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, RULE रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENC रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? तो हम इसको दिखा सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू PR, इसको निकाल देंगे CP CT से। ठीक है? Therefore AC इक्वल टू PR। ये बच्चों आ गया CP CT से, ट्रांसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इन द ज्वाइनिंग फिगर टू साइड AB BC एंड द मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC एंड रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABM यानी ABM एंड congruent triangle PQN, सेकेंड पोर्शन ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR। ठीक है प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि मीडियन होता है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सिंस इन ट्रायंगल ABC AM इज द मीडियन, therefore BM इक्वल टू MC। सिमिलरली PN is the median of triangle PQR, so QN equal to NR। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ABM एंड ट्रायंगल PQN में। क्लियर? AB साइड हमारा किसके इक्वल है? PQ साइड के। और BM साइड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? QN के, है ना? क्योंकि अभी इसको हमने प्रूव करके दिखा दिया। दूसरी कंडीशन, AM मीडियन जो है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है QN मीडियन से, तो यानी साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? यस सर। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। AB साइड जो है बच्चा PQ के इक्वल हो जाएगा, और BC साइड ऑलरेडी गिवन है, BC साइड QR के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम दिखा देंगे कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। क्लियर? अब इसमें हम दिखा देंगे, पहले BC देंगे, BC इक्वल टू साइड BC इक्वल टू QR। ठीक है? अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, BC बाई 2 कर दिया, यहाँ पे QR बाई 2 कर दिया। कोई प्रॉब्लम? जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? BM यानी BM इक्वल टू क्या आ जाएगा? QM। ठीक? अब इसको हमने दे दिया नंबर 5। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि मीडियन जो है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छोटा सा, मीडियन MEDIAN, मीडियन डिवाइड्स DIVED ना, मीडियन डिवाइड्स DIVED।
DIVIDE D ना Yes, sir. मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड ये अपोजिट साइड्स इन इक्वल पार्ट ठीक है। मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन इक्वल पार्ट BM इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 2n के। अब हम ट्रेंगल लेंगे इन ट्रेंगल ABM एंड ट्रेंगल PQN ठीक है। तो इसमें AB साइड PQ साइड के इक्वल ठीक है। और यहाँ पर BM हमने दिखा दिया 2n के। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट और ये बच्चों क्या है AB इक्वल टू PQ ये गिवन है ठीक है। और AM इसके बाद हमने दिखा दिया कि AM यानी ये मीडियन है यहाँ भी दे रहा है MEDIAN मीडियन AM इक्वल टू मीडियन PM. PN के इक्वल हो गया क्लियर। Yes, sir. दोनों ट्रेंगल क्या हो गए ट्रेंगल ABM कांग्रेंट ट्रेंगल PQN ये आया बच्चों साइड रूल RUL रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस CONGRUENC रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं सेकंड पोर्शन ये पार्ट फर्स्ट था पार्ट सेकंड इसी में आ जाएगा समझ में आ रहा है। तो ट्रेंगल हम लेंगे ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR ABC एंड PQR क्लियर। Yes, sir. अब इसमें AB जो है किसके इक्वल है AB जो है PQ के ये गिवन है ठीक है। AB PQ के और BC हमारी साइड BC जो है QR के ये भी क्या है बच्चों गिवन है BC साइड QR के क्लियर। Yes, sir. एंगल B और एंगल B जो है एंगल इसके Q के है ना ये भी क्या है ये भी गिवन है। In that given figure two sides AB BC and median AM and one triangle ABC are respectively equal to side PQR। हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके थे यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखना चाहिए था ठीक है। Therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C एंगल B इक्वल टू एंगल Q किसके बराबर है Q के ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये किससे आया CP से है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव ये प्रूव्ड है ना। तो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल PQR ये किससे आया यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यहाँ लिख देंगे RUL रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस CONGRUENCE
EMC। क्लियर? Yes, sir. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रंबस ABCD। रंबस किसे कहते हैं पहले जान लो। whose figure having all sides are equal is called rhombus। इन ए रंबस ABCD O is any, ये O है, O is any interior point, O is the interior point such that OA equal to OC। OA जो है OC के क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट पॉइंट्स BOD आर कोलिनियर। हमें सिद्ध करना है कि BOD पॉइंट जो है समरेख है। क्लियर? Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। प्रिय बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। SOL UTION सॉल्यूशन। इसमें हम ज्वाइन करेंगे JOIN, ज्वाइन OB एंड OD। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल बच्चों। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? OBA एंड OBC। ठीक है? इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल OBC, OBA एंड ट्रायंगल OBC। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये है बच्चों, OA जो है किसके इक्वल है? OC। OA इक्वल टू OC, ये गिवन है। OA इक्वल टू OC। ठीक है? इसके बाद दिखा देंगे AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि रंबस ऑफ द सेम साइड। क्या है ये? रंबस के साइडे हैं। ठीक है? साइड ऑफ रंबस, SIDE, साइड ऑफ रंबस है, RHOMB, साइड ऑफ रंबस। क्लियर? Yes, sir. और इसमें OB इज ऑलरेडी कॉमन। OB इक्वल टू OB, ये क्या है बच्चों? कॉमन है। COMM OM। तो ट्रायंगल हमारा OBA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC। ये किससे आया? साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। यहाँ लिखेंगे साइड रूल, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENC, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम बच्चों क्या दिखा सकते हैं इसमें? एंगल AOB, ये एंगल जो है, एंगल O को हम ऊपर लिख देते हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB। क्लियर? Yes, sir. इसमें बच्चों आ जाएगा therefore एंगल AOB किसके इक्वल होगा? BOC के। एंगल BOC के, ये कैसे आया? CPCT से। कैसे निकाले हैं बच्चों? CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है? सिमिलरली इसी प्रकार हम इन ट्रायंगल्स को भी क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं सेम मेथड से। इसमें भी लिखेंगे सिमिलरली SIMILARY। क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली ट्रायंगल
OAD congruent triangle OCD क्लियर। फिर इसमें भी दिखा सकते हैं therefore एंगल AOD इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? COD। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? ये भी हमने कैसे दिखाया? CPCT से दिखाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अगर AOB और BOC, अब यहां पे लिखेंगे as the sum of angle angle at a point is 360 degree. At a point is 360 Degree. क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. अब देखिए बच्चों, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल है BOC। AOB जो है किसके इक्वल है? BOC के। इसको ऐड कर लेते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD। इसका सम कितना हो जाएगा बच्चों? 360 है। 1 पॉइंट का सम कितना होता है? 360। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पे एंगल हम लिख देते हैं क्या? BOC किसके इक्वल है? BOC देखो BOC किसके इक्वल है? BOA के। BOC BOA के, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? BOC यहाँ पर भी लिख दिया, इसको थोड़ा ऑर्डर में हम लिख दे रहे हैं, एंगल BOC ये लिख दिया। क्लियर? Yes, sir. इसी प्रकार COD AOD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? COB, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं इसको। COB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों? क्यों? देखिए यहाँ पे AOB इक्वल टू BOC के प्रूव किया है, और AOD जो है COD के बराबर है, तो AOD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? COD, और AOB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? BOC लिख सकते हैं ना। Yes, यहाँ पर ये हो गया ट्वाइस एंगल BOC और ये ट्वाइस एंगल COD ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? Yes, अब इसमें बच्चों ट्वाइस कॉमन ले लिया, तो एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. इसको मिटा दें। Yes, sir. ये तो लिख चुके होंगे आप सब।
तो ये आ जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2. It implies that angle BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना. यानी ये एंगल और ये एंगल इसका सम कितना आ गया 180 डिग्री. आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. यहाँ आप लिख देंगे 10 द सम ऑफ 2 10 द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ADJ ACENT एडजेसेंट एंगल is 180 डिग्री. क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? सो BOD is a straight line. STRAIGST straight line. Clear? Yes, sir. Hence the point BOD are collinear. COLLINEAR आर कोलिनियर. प्रूफ हो गया बच्चों. इसको नोट कीजिए. मिटा दें. Yes, sir.